ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहा है ड्रामे के पट्टे पर मजबूत रहना है ना। रेल की पटरी से अगर ट्रेन इधर उधर हो जाए तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा ना। कितना बड़ा हादसा हो जाएगा। तो ये ड्रामा बहुत एकदम पटरी पर चल रहा है, एक्यूरेट चल रहा है। इसीलिए अर्जुन को क्या कहते हैं कृष्ण की सब कुछ हुआ पड़ा है, तुम करो कि नहीं करो, है ना। लेकिन सब कुछ कल्प पहले भी हुआ था और होगा, तुम इन लोगों को मारो कि नहीं मारो। लेकिन मतलब कहने का अर्थ क्या था वो तो आध्यात्मिक रहस्य कोई समझा ही नहीं, क्योंकि महाभारत को एक रहस्य के द्वारा हम लोगों को समझाया गया, लेकिन हम समझे नहीं और कहानी को पकड़कर हम चलते रहे। कहानी केवल कर्ण रस के लिए तो नहीं है, उस कहानी के पीछे छिपे हुए रहस्य को समझना था, जो हम लोग तो समझे ही नहीं कभी, है ना। नहीं तो कृष्ण अगर भगवान है और अर्जुन को वो बताते हैं कि आप जो अन्याय तुम्हारे साथ कर रहे हैं कौरव, उनको मार दो, जबकि स्पष्ट लिखा हुआ अहिंसा परमो धर्म, है ना। तो एक तरफ अहिंसा परमो धर्म कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कोई कौरव गलत है उनको मार दो, तो कुछ तो रहस्य होगा। तो इतने बड़े बड़े शास्त्रविद, इतना बाण गीता का लिखा गया, टीका टिप्पणी किया गया, लेकिन फिर भी वहीं का वहीं लोग रहे। क्यों? क्योंकि इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि जब मैं आता हूं तब मैं बताता हूं हर एक चीज को, है ना। तो कहने का मतलब क्या था, हमें कौरव रूपी विकार जो हमारे अंदर उसे समाप्त करना था, क्योंकि हम ही कौरव थे, कौरव कोई और नहीं था। तो हमें किसी को मारने का हक नहीं है, हमें हमारी बुराइयों को मारने का हक थी, है ना। जैसे कि पाप से कहते हैं घृणा करना चाहिए, पापी से तो नहीं घृणा करना चाहिए। पापी को क्या करेंगे हम, उसके अंदर जो पाप है, विकार है, वो समाप्त होना चाहिए ना। तो इसीलिए बाबा कहता है कि इसीलिए वहां पर कहा गया था कि जो तुम करो कि नहीं करो, ये कल्प पहले भी हुआ है, रिपीट हो रहा है ना। हर कल्प में 5000 वर्ष के बाद ये ड्रामा फिर से रिपीट होगा, बना बनाया ड्रामा। उसमें एक सेकंड, बाबा क्या कहते हैं, मक्खी इस कल्प में यहाँ अभी इस समय इस टाइम पे बैठी थी, तो कल्प बाद भी उसी टाइम पर बैठेगी, और एक एक चीज रिपीट होगी, चाहे वो सजीव हो कि निर्जीव। अब ये चीजें निर्जीव है कि नहीं, लेकिन कल्प पहले भी इसी तरह गुलदस्ता यहाँ पर रखा हुआ था। ये सारी चीजें जो दिख रही हैं, हमारे अलावा सारी चीजें क्या है, निर्जीव है, लेकिन सब रिपीट हो, हर एक चीज। क्यों? क्योंकि पिक्चर हम देखते हैं तो देखते हैं हर एक सीन जो है, आप कितनी बार भी देखिए, क्या सीन चेंज होता है? कभी चेंज होता है कि नहीं? ऐसा था कि टीवी के बगल में गुलदस्ता दिखाया गया था, अब कहीं और दिखा रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहता है, इसीलिए कहा गया था कि सब कुछ रिपीट होगा, सब कुछ रिपीट होता है, तुम करो कि नहीं करो। तो उसमें अगर हम कायम रहते हैं, तो उसमें कायम रहने के लिए कि तुम घबराओ नहीं। बहुत दिनों से मोह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को पकड़े हुए हम थे, तो उससे मुक्त होना मुश्किल लग रहा था, इसलिए अर्जुन रो रहा है ना। हमेशा से जिसको मोह के बंधन में बंधे थे, अचानक मोह तोड़ने बोला जा रहा है, इसके लिए वो रो रहा है, न कि इसलिए कि मेरे बेटा है बेटी है उनको मारना है, इसलिए नहीं। उन सब से मोह का त्याग करके एक परमात्मा से संग जोड़ना था, इसके लिए वो रो रहा है, न कि मारने के लिए। तो किसी भी बात से नाराज नहीं होना, क्योंकि सब चीज एक्यूरेट बना हुआ है ना। जो हो रहा है हमारे साथ, जो भी हो रहा है, कभी ना कभी हम वो क्रिया करके आए हैं जिसकी प्रतिक्रिया अभी हो रही है। तो हर बात एक्सेप्ट करना और किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना। पूरे ज्ञान का ना बोले तो सार यही है कि एक्सपेक्ट नहीं करेंगे और हर बात को एक्सेप्ट करेंगे। जहाँ क्वेश्चन उठता है वहीं हम परेशान होते हैं, ऐसा क्यों हो। तो ड्रामा में हर एक का पार्ट अपना अपना है ना, सबका पार्ट अपना अपना है। अपने को एक्टर समझकर अपना पार्ट अच्छी रीति खेलना है। हम सब एक एक्टर, इस चीज को हम नहीं मानते। हम जब सीरियल देखते हैं तो बड़ा मजा आता है ना। सीरियल देखें, पिक्चर देखें, कभी कोई दुख का सीन आया तो रो भी लिए, उस रोने में दर्द नहीं है आपके अंदर, वो रोना भी एक मजा। क्या रे, एक पिक्चर था जो रुला दिया, तो नहीं रुला पाया अपने सीन से, तो वो पिक्चर ही कैसा, यानी दर्द नहीं है। यहाँ रोने का मतलब आपका दुखी होना नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा पिक्चर होना चाहिए कि एकदम अपने सीन में रुला भी दे और कुछ सीन में हंसा भी दे,
लेकिन ना हंसना अंदर से है, ना रोना अंदर से है ना। तो इसी तरह हम वो उसमें क्यों हंस रो लेते हैं और फिर सामान्य हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये ड्रामा चल रहा है। लेकिन ये जो ड्रामा चल रहा है इसको हम मान ही नहीं रहे हैं कि ये ड्रामा है। प्रॉब्लम ये है, इसको हम रियलिटी समझ लिए। लेकिन क्या रियलिटी है, क्या रियलिटी है ये? कैसा था, एक छोटी सी कहानी थी कि एक स्त्री को 20 वर्ष के बाद बहुत बहुत सारा त्याग तपस्या करने के बाद, बहुत सारा इलाज कराने के बाद, कोई बहुत पहुंचे हुए सन्यासी का कुछ ऐसा काम कर गया जिससे उसको एक बच्चा हुआ। 20 साल से वो बच्चे के लिए तड़प रही थी, उसको बच्चा हो गया है ना। लेकिन बच्चा 20 दिन के बाद शरीर छोड़ दिया। अब वो स्त्री इतना रोए पूरा रोए कि बच्चा मेरा एक बार हमको माँ कहता, हम वो सुन लेते, फिर बच्चा चला जाता। इतना क्या है, ये मोही है ना। बहुत रो रही थी, उसी सन्यासी के पास गई क्योंकि वो बहुत बड़ा तांत्रिक था। तो उसके पास गई और बोली कि एक बार उसकी आत्मा को बुला दीजिए और एक बार हमको माँ कहलवा दीजिए। बोला ऐसा नहीं होता है और प्रकृति के साथ कोई भी खिलवाड़ हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन बार बार बोली कि एक बार प्लीज, बहुत रोने लगी। तो लास्ट में उस आत्मा को अपने अंदर बुलाया। आत्मा तो किसी, उसका अपना शरीर तो है नहीं ना, तो उसको बुलाया। तब वो बोला कि बोलो क्या कहना चाहती है। बोला तुम एक बार हमको, 20 साल हम इंतजार किए और तुम मेरा बच्चा बनकर आए, एक बार तुम हमको माँ बोलो। बोला किस बात के लिए माँ बोले तुमको? हंसने लगा कि पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन बनकर आई थी, सौतन बनकर तुम आई थी। हम और मेरा बच्चा दोनों को हमको आत्महत्या करना पड़ा था क्योंकि तुम सौतन बन के आई, फिर पति मेरा ख्याल नहीं रखने लगा और इसलिए हम दोनों, पत्नी और बच्चे को, हम लोग दोनों को आत्महत्या करना पड़ा। हम तो तुमसे केवल उस चीज का जो दर्द हम झेले थे, जिस तड़प के साथ हम गए थे, वो तड़प देने के लिए तुमको आए। हिसाब बराबर। अब माँ कहने का क्या बात। तो आप समझिए क्या है, ये आत्माओं का ये खेल चल रहा है ना, हिसाब किताब का खेल चल रहा है। हम फंसे हुए, जिसके साथ मेरा अच्छा हिसाब किताब है ना, उसके साथ अच्छा चल रहा है। जिसके साथ बुरा हिसाब किताब है, उसके साथ रिश्ता कड़वाहट का, और कुछ नहीं है, केवल खेल है। हम सोच रहे हैं मेरे साथ कोई अन्याय कर रहा है, हम किसी को शादी ब्याह करके लाए, मेरा देखभाल नहीं कर रहा है, हमको अच्छा से नहीं रख रहा है, तो तुम्हारा उसके साथ वही हिसाब किताब है। किसी पति पत्नी का रिश्ता इतना परफेक्ट है और किसी पति पत्नी का रिश्ते में केवल कड़वाहट है, क्यों है? जब केवल पति पत्नी का इतना करीबी रिश्ता है तो प्रेम ही होना चाहिए, नहीं है यानी हिसाब किताब कड़वाहट से भरा है। तो क्या करेंगे? हम कहेंगे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है? नहीं, आप जो दे कर आए हैं वो आपको मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे कि ठीक होगा? हम आपसे 500 रुपया लिए हैं, आपका मेरा रिश्ता खराब है क्योंकि हम लौटा नहीं रहे, है ना। ये लौकिक जीवन में हम समझते हैं, जब हम आपको 500 रुपया दे देंगे मेरा रिश्ता आपके साथ अच्छा हो जाएगा। तो यही जो जीवन में है, इस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि हम भूल गए हैं ना। ये जो 500 रुपया देने लेने का बात है, ये हमको याद है क्योंकि इस जन्म का बात है। और कई जन्मों से आत्माएं पर खेल रही हैं, अपना ड्रामा में पार्ट अदा कर रही हैं। तो एक जन्म में क्या करके आई है, दूसरे जन्म में उसका क्या हिसाब किताब है, ये कहना मुश्किल है। तो ऐसे ही है कि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे, अभी जो अरुणिमा सिन्हा है उसके साथ तो बहुत लोग सफ़र कर रहे थे ट्रेन में, जानते हैं ना कहानी, जो बहुत बड़ी खिलाड़ी थी, जिसका ट्रेन में कुछ लोग उसका चेन खींचना चाहे, सोने का चेन, और वो अपना क्योंकि खिलाड़ी थी तो बोली मेरे साथ ऐसा कोई नहीं कर सकता है, तो वो लोग उठा के उसको ट्रेन के बाहर फेंक दिया जिससे पैर उसका कट गया, है ना। बहुत बड़ी खिलाड़ी थी और लास्ट में फिर एवरेस्ट में चढ़ी, है ना। लेकिन एक बात सोचे कि उस ट्रेन में तो बहुत लोग सफ़र कर रहे थे, उसी का चेन छीना गया, उसी के साथ ये हादसा क्यों हुआ? हो सकता है ना, ये क्वेश्चन उठ सकता है ना, क्योंकि उसका हिसाब किताब जिन लोगों के साथ जिस तरह का था। तो इसीलिए बाबा कहता है कि किसी भी बात में नाराज नहीं होना है, क्योंकि जो नाराज हो गया वो ड्रामा के राज को नहीं जानता है, जो जानता है वो नाराज हो ही नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं अपने को एक्टर समझना, अपना पार्ट अच्छी रीति खेलना है। बाबा साथी है तो साक्षी होकर हमें संसार के खेल और विघ्नों को खिलौना के समान समझकर चलना है। भगवान मेरे साथ है और भगवान हर पल कर रहा है कि मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ।
तुम केवल जो हिसाब किताब जो बना कर आए हो, केवल तुम चुकतू करते जाओ। तुम साक्षी बनकर तुम हर एक चीज को चुकतू करते जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तो इसीलिए बाबा कहता है व्यर्थ चिंतन में उलझ कर अपना समय नष्ट नहीं करना, क्योंकि व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ बातों में मन बुद्धि लगाकर हम क्या कर रहे हैं, अपनी शक्तियों को घटा रहे हैं। जैसे ही हम देखिएगा, एक छोटा सा कहानी था ना जिसको बार बार हम लोग यूज करते हैं, कि एक आदमी उसे मिलने के लिए कोई आया, उसका दोस्त आया है ना, उसका दोस्त आया मिलने के लिए। तो बोला कहाँ है वो, तो उसकी पत्नी बोली अभी खबर भिजवा देते हैं, खेत गए हैं, अभी तुरंत आ जाएंगे। खेत से उसका पति लौटता है, ठीक है, उसका पति लौटता है, उसके साथ एक कुत्ता भी है। पति सामान्य क्योंकि आराम से पैर में चल के अच्छे से आया था, वो आराम से बात करता है, लेकिन कुत्ता बहुत हाँफ रहा है। तो बोलता है कुत्ता हाँफ रहा है और आप दोनों तो एक साथ आए, तो ये इतना क्यों हाँफ रहा है। तो मैं तो सीधा सीधा आया क्योंकि मुझे घर आना था और कोई काम नहीं था, लेकिन ये हर एक से कोई कुत्ता देखकर ये कभी उलझ जा रहा है, कभी किसी का आवाज़ सुन के और दूर चला जा रहा है, फिर हमको आके पकड़ रहा है। कहने का मतलब क्या है, हम मन बुद्धि को कितना आलतू फालतू भटका देते हैं तो मन थक जाता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि उससे क्या हुआ, शक्ति घटा ना। तो साक्षी अर्थात सदा हर कार्य करते हुए इस संगम युग पर कल्याणकारी वृत्ति में, अचल स्थिति में और समाधान स्वरूप में रहना है। यानी कोई साक्षी रहने का मतलब ये नहीं है कि आप मूर्ति बन जाए, जैसा हो रहा है तो होने दें, अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि भगवान बोला है साक्षी बनकर देखने के लिए। समाधान ढूंढना है, हर एक चीज का समाधान करना है, लेकिन समाधान करते वक्त क्रोध नहीं, समाधान करते वक्त जिद नहीं कि ये समाधान हम कर रहे हैं, ये हो क्यों नहीं रहा है, मेरे अनुसार ही ये होना चाहिए। नहीं, हमें समाधान दे देना, हमें समाधान का व्यवस्था कर देना है। बाकी जो लोग नहीं उसको स्वीकार करते हैं, फिर वो उनका कर्म बन। तो बाबा कहते हैं कि स्वमान की सीट पर सेट रहना, अपसेट नहीं होना। स्वमान की सीट बाबा क्यों बोलता है, बाबा ही आता है तब स्वमान, यानी स्वयं को मान देना। हमने स्वयं को मान देना छोड़ दिया था, हम दूसरों से मान के अपेक्षा रखते हैं। इतना अपेक्षा रखते हैं कि कोई रास्ते में मिल गया, थोड़ा सा मुस्कुराया नहीं तो हम बोलते हैं कितना इसको अहंकार हो गया, मिला और जरा सा देख के मुस्कुराया भी नहीं, अच्छा रुको मेरे से मिलेगा, अगले बार मिलेगा ना तो हम भी नहीं मुस्कुराएंगे। मतलब इतना हम कमजोर हो चुके, कोई देगा तब भी हम देंगे, नहीं कोई देगा तो हम नहीं देंगे, भिखारी वाली स्थिति बन गई। लेकिन भगवान आता है तो क्या कहता है, स्वयं को मान दो, क्योंकि जो अपने आप को मान देता है उसको सारी दुनिया मान देती है, और जो अपने आप को मान नहीं देता उसे सारी दुनिया मान नहीं देती, चाहे आप कुछ भी कर लें। इसलिए भगवान हमें कैसा मान दिया, अब हम क्या कहते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। क्यों, क्योंकि सर्वशक्तिमान की मैं संतान हूं। पहले लौकिक में सबके अपने माता पिता है ना, लेकिन लौकिक माता पिता सबके साथ, अगर लौकिक माता पिता से हर एक चीज पूरा हो रहा था तो फिर हम मंदिर क्यों जा रहे हैं और क्यों गा रहे हैं, तोमेव माताश्च पिता तोमेव, गा रहे हैं ना। और हर एक चीज जो अपना लौकिक माता पिता नहीं दे सकता, जो मेरा शरीर का माता पिता है, उस जो नहीं दे सकता, उस हद से निकल कर बेहद की चीजों के लिए हम मंदिर जाते हैं। और उस देवी देवता क्योंकि जानते नहीं, भगवान को पहचानते नहीं, तो देवी देवताओं का हर एक के आगे जाकर कहते हैं तोमेव माताश्च पिता तोमेव, है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है कि जब हम उसकी संतान हैं, अब हमें पता चल गया हम ये लौकिक माता पिता, हद के माता पिता जो हमारी हद की चीजों को पूरा कर देंगे। अब हमको बहुत बड़े पढ़ाई पढ़ना है और पिता के पास पैसे का उतना आमदनी नहीं, क्या करेंगे, फिर हम उस समय फिर प्रार्थना करते हैं, भगवान कोई जुगाड़ लगा ना भगवान। क्यों, क्योंकि मेरे पिता के पास वो व्यवस्था नहीं है। तो जो चीज की नहीं है उससे, उस सर्वशक्तिमान से जोड़ तो कर रहे थे हमेशा, लेकिन जानते नहीं थे। अब जानते हैं, इसीलिए स्वयं को मान देते हैं कि हम साधारण नहीं हैं, हम भगवान की संतान। तो इसीलिए स्वमान की सीट पर सेट रहना, अगर इस सीट पर हमेशा सेट रहेंगे कि हम परमात्मा की संतान हैं, हम सब पवित्र आत्माएं हैं, हम सब बहुत अच्छी आत्माएं हैं। कभी बोले थे मंदिरों में जाके बोलते हैं, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, सब चीज में मैं दुष्ट नीच पापी, ये कह रहे थे उसको जाकर के। लेकिन भगवान कितना बड़ा स्वमान हमें सिखाया। अब हम क्या कहते हैं, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ,
मैं इस दुनिया की सबसे भाग्यशाली आत्मा हूं क्योंकि मेरे साथ भगवान चल रहा है, ये विश्वास। तो इसलिए बाबा कहता है जब वो सीट में सेट रहेंगे तो कोई अपसेट नहीं कर सकता है। कब अपसेट होते हैं आप कि कोई बात बोल दिया, कब अपसेट हुए? जब फिर आप उस देह के भान में आए, अपने लौकिक माता पिता, अपने इस शरीर के भान में आए कि बस मैं बस यही हूं। जब यही हूं तब हम बहुत कमजोर हैं, और जब मैं परमात्मा की संतान, एक बहुत प्यारी आत्मा हूं, तब मैं बहुत बेहद की हूं, तब मेरे पास शक्तियां अपार हैं। तो न डिस्टर्ब होना, न डिस्टर्ब किसी को करना, है ना। कभी किसी को डिस्टर्ब आप करेंगे तो आप डिस्टर्ब होंगे, किसी को थोड़ा सा करेंगे तो कई गुना आपको होगा। तो इसीलिए एडजस्ट करना हर बात में, बीती बात को सेकंड में बिंदी लगाना। कोई भी बात हम क्या करते हैं, तिल को ताड़ कर देते हैं, और भगवान क्या कहता है, पर्वत को भी राई कर दो, बड़ी से बड़ी बात को भी एकदम छोटी बात कर दो। तो नथिंग न्यू, क्योंकि कल्प पहले भी ये हुआ था और कल्प कल्प ये होता आया है। जो हो रहा है उसे, हर बात को जब हम एक्सेप्ट करेंगे तब हम तिल का ताड़ नहीं करेंगे। जो बीते वह वाह वाह, इसलिए क्या कहा गया था, हर घर में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में गीता का एक वाक्य लिखा रहता है, जो हुआ वो बहुत अच्छा, जो हो रहा है वो और भी अच्छा, और जो कल होगा वो और भी बहुत 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 अच्छा। क्यों बोला गया? भगवान कितना बड़ा बात बोल कर गया है, लेकिन बड़े बड़े शब्दों में केवल घर में टांग देने से नहीं होगा, उसको हमें अपने जीवन में उतारना होगा। जो हो रहा है उसमें परेशान नहीं होना है, हर बात में अपना कल्याण समझना है, क्योंकि कुछ भी आप नहीं बदल सकते। शोले पिक्चर देखकर आते थे, लगता था कि अमिताभ काश नहीं मरता, बच्चे थे और शोले बहुत फेमस था, लोग अमिताभ नहीं मरता, लेकिन क्या दूसरी बार देखते तो क्या अमिताभ उसमें नहीं मरता? बना बनाया ड्रामा है ना, हमारा जीवन भी ये बना बनाया ड्रामा है, एक भी सीन इधर उधर हम फेर बदल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए नथिंग न्यू बाबा कहता है, कुछ भी नया नहीं है, बार बार रिपीट हो रहा है। देखते हैं अभी मधुबन गए हम लोग, तो कई इतना सबको लगता है कि सब देखा हुआ है मेरा, जितने लोग बहन लोग मिल रही थी ना, तो सबको लग रहा था हमें इनको पहले भी कहीं देखे। अब ऐसा लग रहा था ना कि हम एक बहन से पूछ भी दिए कि आप कहाँ पढ़े हैं बताइए, तो ताकि बोले कि हम आपके कॉलेज में पढ़े, हम कहीं से याद आ जाए इसको तो हम पूरी तरह से देखें। क्यों? क्योंकि बार बार ये ड्रामा रिपीट हो रहा है, तो कभी कभी आपको लगेगा कुछ होगा ना, तो बोले ये सब चीज पहले भी हुआ है। तो जो इसीलिए बाबा कहता है कुछ भी बात में क्यों नहीं, क्यों हो रहा है ऐसा नहीं, यह क्यों करता है नहीं। योगी आत्मा ही वाह बाबा, वाह मैं श्रेष्ठ आत्मा, और वाह ड्रामा का गीत गा सकती है। जो भी ड्रामा में चल रहा है, क्योंकि ड्रामा बाबा क्या कहता है, मुझे ड्रामा बहुत पसंद है, क्योंकि बाबा क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, और मेन एक्टर भी बाबा है। हम कह दें कोई सीन को देख करके कि ये सीन अच्छा नहीं है, तो इसमें किस पे क्वेश्चन उठा दिए हैं, भगवान पर क्वेश्चन उठा दिए, है ना। क्योंकि देखिए अभी हम नहीं कह रहे हैं कि तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन एक्सेप्ट करने का पावर बाबा जितना योग लगाते जाएंगे ये पावर बढ़ता जाएगा। एक बहन का बताए थे ना, ज्ञान में चल रही थी, बहुत अच्छे से चल रही थी, और अचानक एक दिन मतलब सुबह भोर में उठती है, अमृत वेला करके बाद शायद उसको नींद आ गया था, उठती है तो फोन आता है कि आपके हस्बैंड का यहाँ एक्सीडेंट हुआ और स्पॉट डेथ। ये बोलो ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा हस्बैंड तो बगल में सोया था, है ना, क्योंकि वो जान ही नहीं रही है कि हस्बैंड को सुबह निकलना था, वो उसको डिस्टर्ब नहीं किया और निकल गया। ये तो नींद में थी पूरी तरह से, इसको भी ध्यान में बाद में आया कि हाँ जाना तो था, वो निकल गया था अपना गाड़ी लेकर के और एक्सीडेंट हुआ और शरीर छोड़ दिया, है ना। कितना बड़ा घटना है। अब वो तुरंत ड्रामा को याद की, बाबा बोला है कि हर बात को एक्सेप्ट करना, आंख में आंसू आने का मतलब है हार जाना। देखिए कितनी शक्तिशाली, उन आत्माओं के बारे में पढ़ के आंख में मेरा आंसू आ जा रहा था बार बार, वो जो पढ़ रहे थे तो बार बार आंसू आ रहा। बोला रोना तो है नहीं, रोना तो नहीं चाहिए, लेकिन रोना आज आ गया तो घर के, लेकिन कहीं उसका आंख में आंसू नहीं आया। लेकिन जब हस्बैंड का सब कुछ हुआ प्रक्रिया में, हर चीज को मतलब अपने आप को रोक कर रखी, लेकिन जब डेड बॉडी को रखा गया सजाकर, सब आकर बैठ रहे थे, उस समय हर एक बात याद आने लगा, कैसे उसके साथ जीवन बिताए थे, कैसे उसके साथ रहते थे, हर एक चीज। और उस समय क्या हुआ, ब्रह्मा कुमारी बहनें लोग सब आई थी और योग भी चल रहा था, और योग चल रहा था और भोग भी लगा हुआ था, उस आत्मा के निमित्त भोग लगा था। तो वो क्या की, जो बहन थी वो सबको अमृत दे रही थी, जो जल बनता है ना बाबा के लिए, वो सबको दे रही थी। तो उसी समय इसको पूरा जोर से रोना आया,
तो बोली बाबा मेरे आँख से तो आंसू निकल जाएगा और पूरा जोर से रो देंगे, आपका बदनामी होगा, क्योंकि आपके बच्चे तो रोते ही नहीं, और ये होगा तो हम क्या करेंगे, आपकी बदनामी होगी, अब तुम किसी हाल में हमको बचाओ। तो क्या देखती है, जो बहन अमृत दे रही थी और जो भोग बांट रही थी, दोनों को लक्ष्मी नारायण के रूप में देख रही है, साक्षात देख रही है लक्ष्मी नारायण। यानी लक्ष्य याद आ गया कि बनना क्या है, हमें सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, तो रोना नहीं है, क्योंकि उस दुनिया में तो कोई रोना जानता ही नहीं। हम उस दुनिया में जा रहे हैं जहाँ रोना का मतलब क्या होता है जानते ही नहीं। तो लक्ष्य ये रख कर चल रहे हैं मेरे साथ भगवान, और भगवान बोला है कि हर सीन कल्याणकारी है, इसमें भी कोई कल्याण छिपा हुआ है। आप सोचिए इतनी बड़ी घटना को, और तुरंत उसका रोना, तुरंत उसके आंख से आंसू वापस चला गया, तुरंत शक्ति भर गया, अपना लक्ष्य याद आ गया, है ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि कोई किस क्वेश्चन नहीं, वाह ड्रामा, वाह मैं श्रेष्ठ आत्मा, और वाह वाह के गीत गाना है, वाह मेरा बाबा, वो गलत कर ही नहीं सकता। भगवान क्यों गलत करेगा। कोई कहता है मेरा बच्चा ऐसे हो गया, मेरा बच्चा पैदा हुआ तो भगवान को बड़ा बड़ा धन्यवाद देते हैं ना, भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बच्चा हो गया तो मेरा इतना इतना तप व्रत किए थे, भगवान ने दिया, मर गया पूरा रोने लगे, भगवान ने छीन लिया। अरे भगवान ही दिया था, जब जानते हैं कि भगवान दिया था और भगवान ले लिया, जब दिया था तो बड़ा खुश थे, और जब ले लिया, जब उसी का चीज़ था, तो क्यों झूठ बोलते हैं आप उस समय कि भगवान आपका धन्यवाद, आपने दिया? नहीं, आप मानते ही नहीं कि भगवान दिया, आप अपना उसमें जानते हैं, इसमें मेरा सारा कंट्रीब्यूशन मेरा है, कुछ भी नहीं है आपका। अगर होता तो सबके बच्चे होते, अगर हमारे हाथ में होता तो कोई ऐसा नहीं होता जिसका बाल बच्चा नहीं होता। इसलिए ये चीज़ समझना है। मैं आत्मा निमित्त हूँ, करावनहार बाबा है, हम लोग केवल निमित्त हैं। इसलिए बाबा क्या कहता है, ट्रस्टी बनकर रहना। हम निमित्त है केवल, हम कभी ना सोचे मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा ये, मेरा वो, कुछ भी नहीं। हम निमित्त हैं, और हम बहुत अच्छे से निमित्त का रोल निभाएं। ट्रस्टी क्या करता है, एकदम निर्भर होकर, नर्स के पास कितने सारे बच्चे जन्म लेते हैं उस हॉस्पिटल में, नर्स उस बच्चे को, हर एक बच्चे को, है ना, उसको नहवाती है, धुलाती है, पाउडर लगाती है, काजल टीका सब कुछ करती है, और जब समय आता है उसका डिस्चार्ज होने का, वो चला जाता है, क्या उसको लेकर रोने लगती है वो? फिर दूसरा बच्चा आता है और फिर उसमें लग जाती है ड्यूटी। तो इसलिए बाबा कहता है जब ड्यूटी समझ कर करोगे तब फंसोगे नहीं। क्या गलत बोल रहा है बाबा हमें? हम बोल रहे हैं मोह को पकड़ के रखेंगे। आप मोह में दर्द में रहेंगे और दर्द देंगे। हमें खुशी बांटना है, इसलिए हमें ना बंधना है ना बांधना है। बाबा हमें खुशी बांटना सिखाया, दर्द बांटना नहीं सिखाया। और मोह केवल दर्द देता है। मोह क्यों दर्द देता है? हम क्या कहते हैं, गौर से सुनिएगा, किसी का बच्चा मर गया, हम उसके बिना नहीं रह सकते। आया ना अपना स्वार्थ, हम नहीं रह सकते इसलिए हम रो रहे हैं। हम रह सकते तो हम नहीं रोते, उसके बिना हम रह सकते तो नहीं रोते। तो यही चीज़ तो बाबा हमें सिखा रहा है, क्योंकि मरना तो आप रोक नहीं सकते किसी को, सब अपना अपना टाइम पर जाएंगे। तो यही चीज़ तो हमें भगवान सिखा रहा है, हमें शक्तिशाली बना रहा है। तो क्या गलत कर रहा है? क्योंकि उसको आप नहीं रोक सकते हैं, है ना, रोक भी नहीं सकते और रहना भी पड़ेगा, और रहना भी पड़ेगा। तो हम रोध होकर रहेंगे, इसलिए बाबा हमें सिखा रहा है कि रोध होकर नहीं रहना। तो क्या गलत भगवान कर रहा है? क्या गलत कर रहा है भगवान? अब लोग जो है, जो कलयुगी सोच के हैं, नहीं हम इसी विकार के साथ रहना चाहते हैं। रोइए, आप रोइए, लेकिन उस रोने से क्या होगा? आ जाएगा, नहीं आएगा भी नहीं। और वाइब्रेशन क्या होगा? आप खुशी बांटने आए हैं कि आप दुख बांटने आए? खुशी बांटने आए हैं ना, हम भगवान के बच्चे हैं। हम कुछ भी गलत नहीं होता दीदी, बस खाली उसको हम कैसे लेते हैं वो चीज़ हाँ हाँ। तो इस स्वार्थ से जब हटकर सोचेंगे ना, मेरा पति चला गया, हम उसके बिना कैसे रहेंगे? हम नहीं रह सकेंगे इसलिए हम रो रहे हैं। हम रह सकेंगे, हम नहीं रोएंगे। तो यही रह सकेंगे, वही तो सारा खेल बाबा सिखा रहा है। तो इसीलिए क्यों बाबा बोल रहा है हर किसी से संबंध तोड़कर तुम एक मुझसे जोड़ो? क्यों कह रहा है? भगवान कह रहा है, इंसान नहीं कह रहा। ये चीज हमारे लिए फायदेमंद होगी। परिस्थिति में उसी का शक्ति, फिर हम हर परिस्थिति में चाहे कोई भी हो उसके बिना रह पाएंगे। तो शक्तिशाली हो गए तो ये गलत है क्या? नहीं ना। ठीक है, ओम शांति।